मैं चेन्नई में था, कुछ साल पहले की बात है, और मैं बात कर रहा था कुछ बिज़नेस की, एक बिज़नेस कम्युनिटी से, बिज़नेस समुदाय से। वो इस तरह से देखा जाए तो वो मोटे नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा वो धरती की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं वैसे थे। गोल गोल घूमकर नहीं, आकार में, मेरा कहने का मतलब है आकार में वो धरती की नकल करने की कोशिश कर रहे थे। सवाल ये है कि आप इस अवस्था में क्यों हैं? आप क्यों ऐसी हालत में हैं कि आप कोई भी शारीरिक काम नहीं कर सकते? आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि ऑफिस जाएं, ये करें और वापस आ जाएं। आज की दुनिया में वो चीज़ें भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप शारीरिक रूप से थोड़े सक्षम हों? और आपकी शारीरिक शक्ति कई रूपों में आपके मानसिक संतुलन का आधार है। ये कोई, आपको इस बारे में कोई सवाल नहीं रहा तो आपकी शारीरिक शक्ति आपके मानसिक संतुलन की बुनियाद है कई रूपों में। आज की दुनिया में मोटापा एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम सद्गुरु के ज्ञान से 7 टिप्स साझा करेंगे जो आपके लिए वज़न कम करने में और एक स्वस्थ और संतुलित शरीर बनाने में उपयोगी होंगी। प्राकृतिक रूप से मोटापा कम करने में यह आपके लिए सहायक होंगी। सद्गुरु ने कई बार शहद के कई फायदों के बारे में बात की है, जैसे कि यह रक्त के लिए अच्छा है, पाचन में मदद करता है और अन्य आदि। सद्गुरु ने एक ऐसे तरीके के बारे में भी बताया है जिससे आप शहद के सेवन से अपना वज़न कम कर सकते हैं। अगर आप हल्के गुनगुने पानी में शहद मिलाकर कुछ दिनों तक सुबह खाली पेट पीते हैं तो इससे वज़न कम करने में मदद मिलती है। यह ध्यान दें कि शहद को कभी भी पकाना नहीं चाहिए या उबलते पानी में नहीं डालना चाहिए। अगर शहद को उबलते पानी में डाला जाए तो यह अपने गुण खो सकता है और आपके सिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सद्गुरु कहते हैं, अगर किसी के पेट के ऊपर चर्बी जमा हो जाती है, खासकर कम उम्र में, तो यह परेशानी का कारण बन सकती है। आजकल की जीवन शैली को देखते हुए, जैसे कि ऑफिस में बैठ के काम करना और कम शारीरिक गतिविधियों के कारण आप आसानी से पेट की चर्बी जमा कर सकते हैं। इसलिए सद्गुरु अंगमर्दना और योगासन जैसे हठ योग के अभ्यास करने की सलाह देते हैं, जो पेट की चर्बी को कम करने में मदद करेंगे और स्वाभाविक रूप से सिस्टम में संतुलन लाएंगे। नियमित रूप से हठ योग का अभ्यास करने से अतिरिक्त वजन निश्चित रूप से कम हो जाएगा। सद्गुरु कहते हैं कि योग में भोजन के बीच कम से कम 8 घंटे का अंतर रखने की सलाह देते हैं। यदि आप भोजन को पचाने और खाली पेट की स्थिति बनाए रखने के लिए पर्याप्त समय देंगे तो सेलुलर स्तर पर शुद्धिकरण होगा। इससे आपके सिस्टम को संतुलित करने में सहायता मिलेगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों में कई स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो जाएंगी। यदि सेलुलर स्तर पर शुद्धिकरण नहीं होता है और आप चीज़ें जमा होने देते हैं तो आप समस्याओं को बुलावा दे रहे हैं। इसलिए दिन में 2 स्वस्थ भोजन पर्याप्त है और भोजन के बीच कम से कम 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। जब कोई शांभवी या शक्तिचलन क्रिया जैसे योग का अभ्यास शुरू करते हैं तो कुछ लोगों का वज़न कम होना शुरू हो जाता है, जबकि कुछ लोगों का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। यदि आपका पाचन अच्छा नहीं था और भोजन को मांस में बदलने की क्षमता खराब थी, तो जब आप क्रिया का अभ्यास शुरू करते हैं तो पाचन अग्नि सक्रिय हो जाती है और पाचन में सुधार के कारण
भोजन को मांस में बदलना अधिक कुशल होने लगता है और आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर यदि आपकी पाचन अग्नि पहले से ही ठीक है और आप क्रिया योग शुरू करते हैं तो एक बार फिर आपका कन्वर्जन रेशियो में सुधार होगा, लेकिन भोजन को मांस में बदलने के बजाय यह भोजन को ऊर्जा के एक सूक्ष्म आयाम में बदलेगा जिसे ओजस कहते हैं। अब आप चाहे जितना भी खा लें, आप पाएंगे कि आपका वजन नहीं बढ़ेगा। ऐसा केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके कन्वर्जेशन रेशियो में बदलाव किया जा रहा है। एक और तरीका यह है कि आप अपने आहार को संतुलित करें। अधिक पौधे आधारित खाद्य पदार्थ खाना शुरू करें। आपको अपने भोजन का कम से कम 50% हिस्सा कच्चा खाना चाहिए, यानी कि आपको ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें जीवित कोशिकाएं हो, जैसे कि फल, सब्जियां, नट्स, अंकुरित अनाज इत्यादि। योग में कहते हैं यदि आप भोजन का एक निवाला लेते हैं तो आपको उसे 24 बार चबाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो खाना आपके मुंह में पहले ही ज़्यादातर पच जाएगा। प्रत्येक निवाले को 24 बार चबाने से उस भोजन की जानकारी आपके सिस्टम में स्थापित हो जाती है और आपके शरीर के प्रत्येक कोशिका ये निर्णय लेने में सक्षम हो जाती है कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं, आपके लिए क्या उचित और सर्वोत्तम है। और अब आखिरी टिप है बुक अ टेस्ट ऑफ वेलबींग। इस पुस्तक में पाचन, पोषण, खाद्य पदार्थ के वर्गीकरण और बहुत कुछ पर सद्गुरु की अंतर्दृष्टि है। अ टेस्ट ऑफ वेलबींग बुक में आपको ईशा योग केंद्र के किचन में तैयार किए गए रेसिपीज मिलेंगी। इस पुस्तक में दिए गए रेसिपीज आपके शरीर के लिए एक संतुलित आहार प्रदान करेंगे। हेल्थ शॉर्ट्स द्वारा टेस्ट ऑफ वेलबींग पुस्तक को वजन घटाने के लिए टॉप 5 सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक माना गया है। यह पुस्तक आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बारे में सचेत विकल्प चुनने, आपकी थाली और आपके इनर सेल्फ के बीच गहरा संबंध बनाने में और आपके फिटनेस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। नमस्कारम।